तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ठीक, चलिए। तो आज आपको पढ़ना है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िए और बहुत बढ़िया है। देखिए, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर, ठीक, हम कंप्यूटर में बात कर रहे हैं। ठीक, तो हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के जिनको फिजिकली हम टच कर सकते हैं। ये फिजिकल पार्ट्स होते हैं। फिजिकल का मतलब होता है जिनको हम बाहर से छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो जो भी फिजिकल जिनको हम टच कर सकते हैं वो सभी हार्डवेयर है। ठीक, ये बहुत सिंपल परिभाषा है। ठीक है, जो फिजिकल हो वो सब क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है, तो हार्डवेयर को हम फिजिकल टच कर सकते हैं। फिजिकल टच या ऐसे कह सकते हैं, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, ठीक, और महसूस भी कर सकते हैं। ठीक, हार्डवेयर कैन बी टच एंड फील। ठीक, तो डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, हार्डवेयर इज ए या हार्डवेयर इज ए फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक, वी कैन टच एंड फील। टच एंड फील, ठीक, उनको हम टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हार्डवेयर हो गए। अब बात क्या आती है सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर इसके अपोजिट होगा। सॉफ्टवेयर क्या होगा? इसके अपोजिट। अपोजिट का मतलब है हम सॉफ्टवेयर को केवल फील कर सकते हैं, उनको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें देखिए एग्जांपल भी आपको भी लिखवाएंगे, पहले आपकी डिफिनीशन समझ लीजिए। फिजिकल टच जो हो जाएंगे, ठीक, तो सॉफ्टवेयर क्या होंगे? सॉफ्टवेयर इज ए, ठीक, ये हमारे फिजिकल पार्ट नहीं होते। ठीक है, प्रोग्राम ठीक, वी कैन फील नो टच, केवल फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमारे होते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या जाएगा? अब अच्छा बताइए, हार्डवेयर में कौन कौन चीजें हैं, किनको किनको आप छू सकते हो? कौन कौन हार्डवेयर हमारे हैं? माउस है, कीबोर्ड है, ठीक, जितनी भी चीजें आप छू सकते हो, सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सीपीयू, सीपीयू में जो भी हो, ठीक, तो ये सभी हमारे क्या हार्डवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर कौन है? जिनको सिर्फ आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, उनको छू नहीं सकते हैं। जैसे आपसे कहा भैया वर्ड, एमएस वर्ड, क्या आप छू सकते हो? नहीं छू सकते हो। नोट पैड, नोट पैड, एक्सेल, एमएस एक्सेल, या कोई गेम है, जैसे गेम, बताइए, गेम को आप उसको देख सकते हैं, खेल सकते हैं, गेम को आप, ठीक, तो ये चीजें जो होती हैं वो हमारी, वैसे आप लोगों ने वर्ड चलाया है, नोटपैड चलाया, जैसे टाइपिंग मास्टर चलाते हो, तो वो सॉफ्टवेयर है। तो क्या है? सॉफ्टवेयर। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे है, ये तो बहुत मेन है। तो ये हमारे क्या होते हैं? हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। और इनपुट आउटपुट डिवाइस जितनी भी इनपुट आउटपुट हमने आपको लिखवाई है ना, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, प्रिंटर, जितनी भी सभी, वो सभी क्या है? हमारी बाहरी से टच कर सकते हैं, वो हमारे सब हार्डवेयर होंगे। ठीक, देखिए पहले इतना, जैसे देखिए, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है ये दोनों मिलकर ही कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक, देखिए, जैसे हार्डवेयर और प्लस सॉफ्टवेयर, ठीक, दोनों मिल करके निर्माण करते हैं कंप्यूटर सिस्टम का। कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला करके क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, हार्डवेयर को कंप्यूटर की बॉडी कहा जाता है, कंप्यूटर की बॉडी कहा जाता है, और सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की सोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल। सोल माने आत्मा, अंदर जो होती है। ठीक, और ये हमारा सिस्टम बन जाता है। ठीक, तो देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बराबर के इसमें कंट्रीब्यूट है, तब जाकर मेरा सिस्टम बनेगा। अगर जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कोई भी एक चीज नहीं है तो आपका कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक, जैसे ह्यूमन के लिए बॉडी और सोल दोनों होना आवश्यक है।
बॉडी और सोल से मिलकर क्या बना है? ह्यूमन बना है, ह्यूमन बना है, मानव बना है। ठीक, तो अच्छा ये एक बात बताइए, ह्यूमन के लिए बॉडी और सोल दोनों होना आवश्यक है कि नहीं? खाली बॉडी से काम चल सकता है? नहीं चल सकता। आत्मा नहीं होगी तो बॉडी क्या करोगे? तो वैसे सिस्टम है, आपके पास हार्डवेयर हो और सॉफ्टवेयर उसके अंदर ना पड़े हो सिस्टम में, तो आप उस हार्डवेयर का क्या करें? कभी क्या आपने देखा हो कि हमारा फोन, हम क्या कहते हैं जब हमारा फोन कभी पानी में गिर जाता है तो कहते हैं डेड हो गया। डेड कब कहा जाता है? जब उसका सॉफ्टवेयर चला जाता है। अब हम डेड क्यों कहते हैं? क्योंकि सॉफ्टवेयर मतलब सोल चली गई, और आत्मा चले जाने पर व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु तो हो जाती है। उसी तो कहते हैं उनकी डेथ हो गई। बात समझ में आ रही? हम फोन को डेड क्यों बोलते हैं? इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर चला गया, और सॉफ्टवेयर क्या होती है? आत्मा। तो भाई कॉमन सी बात, जब आत्मा चली जाएगी तो डेड ही तो हो जाएगा व्यक्ति। इसीलिए हम फोन को कहते हैं हमारा फोन पानी में गिर गया था और डेड हो गया है, मतलब उसका सॉफ्टवेयर चला गया, डिलीट हो गया, मिट गया, कुछ भी हो गया। तो भाई आत्मा चली गई तो फोन डेड तो हो जाएगा। तो जिस प्रकार से देखिए ह्यूमन के लिए बॉडी और सोल दोनों होना आवश्यक है, तभी वो ह्यूमन बनेगा। ठीक, बॉडी हो सोल ना हो तो भला ह्यूमन कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है। चलो हम मान लो आपको बॉडी दे दें, सोल ना दें, तब भी तो नहीं है। या मान लो आत्मा तुम्हारे पास है और बॉडी नहीं है, किसमें डाल दोगे? ये ले घूमो आत्मा। तो आपके पास सॉफ्टवेयर है तो बॉडी भी तो होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए। ठीक, जिस प्रकार ह्यूमन के लिए बॉडी और सोल दोनों आवश्यक हैं, एक के बिना हमारी ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता, उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम पूरा बनने के लिए, कंप्लीट होने के लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होगी, एक से काम नहीं चल सकता। ठीक, आपके पास कल सॉफ्टवेयर हो हार्डवेयर ना हो, कहाँ चला लोगे? किसमें चला लोगे? ठीक, तो आपको ये दोनों चीज ध्यान रखनी है कि हार्डवेयर एज ए बॉडी है, सॉफ्टवेयर एज ए सोल है, और हमारा दोनों मिलकर हमारा कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसीलिए इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कंप्यूटर की सोल कहते हैं। क्या सोल ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है अपने सिस्टम को? ठीक, जैसे अगर आपसे पूछा जाए सोल ऑफ कंप्यूटर कौन है, सोल ऑफ कंप्यूटर, तो वो हमारी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हमको अगर जो भैया वो सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर पूरा कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे दोनों चीजें हमारे लिए आवश्यक हैं। कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होना जरूरी है और सॉफ्टवेयर भी। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर हमारा क्या है? केवल एक प्लास्टिक का डिब्बा। ठीक, अगर जो हम ये कहें कि बिना जो है सॉफ्टवेयर के हमारा लैपटॉप कंप्यूटर फोन क्या है? सिर्फ वही डब्बे तो रह जाएगा ये। अभी इसमें सॉफ्टवेयर गायब हो जाए तो क्या है? बिल्कुल कबाड़ का समझो, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक, तो हम बिना जो है सॉफ्टवेयर के किसी कंप्यूटर को क्या कहेंगे? सिस्टम का कहेंगे कि वो केवल एक डिब्बा है जिसमें कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते हो। ठीक, तो कंप्यूटर सिस्टम को पूर्ण बनाने के लिए हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। अब तुम्हारे फोन में सॉफ्टवेयर ना पड़े हो, ना कॉल वाला हो, ना वीडियो वाला हो, ना आप कोई कर सको, तो उसका क्या काम? कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो सॉफ्टवेयर होना जरूरी है ना। कॉल कैसे करोगे? गाना कहाँ सुनोगे? वीडियो कैसे देखोगे? हैं, बात कैसे करोगे अगर तो कॉल वाला आप ऐप ही ना हो? तो इस वजह से सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है, वरना फिर बिना सॉफ्टवेयर के आपका हार्डवेयर बेकार, तो हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर बेकार। मान लो तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर है तो उसको चलाओ, जिसमें चलाएंगे आपको चाहिए। ठीक, तो ये इतना बना लीजिए, फिर आपको हम आगे बताते हैं। देखिए, तो हमको पढ़ना है डिफरेंस। डिफरेंस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या होता है। ठीक, तो एक तरफ हम पहले लाइन खींच लेंगे। ठीक, एक तरफ हमारा हार्डवेयर हो गया, एक तरफ सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक, तो हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे नंबर डाल के। जैसे फर्स्ट पर हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारा हार्डवेयर होता है वो क्या होता है? फिजिकल पार्ट होता है। तो लिखेंगे हार्डवेयर, हार्डवेयर इज ए फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक, क्या होते हैं? फिजिकल पार्ट होते हैं। और सॉफ्टवेयर में क्या लिखेंगे? इसी में पहला जो है पॉइंट क्या लिखेंगे कि सॉफ्टवेयर इज ए
सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम। ठीक, ये सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम बना बना करके इनको बनाया जाता है। ठीक, दूसरा देखिए, इनको कहाँ बनाया जाता है? ये देखो हार्डवेयर कहाँ बने, किसी कंपनी फैक्ट्री में बनेंगे। ठीक, तो लिखेंगे इट इज मैन्युफैक्चर्ड, इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन ए फैक्ट्री, इन ए फैक्ट्री में बनेंगे ना, क्योंकि इसमें बनाने के लिए हमको जो चीजें लगेंगी फैक्ट्री में बनेंगी। बट जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है इसको मैन्युफैक्चर नहीं, इसको डेवलप किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? देखो ये मैन्युफैक्चर होता है, बनाया जाता है, ये डेवलप किया जाता है। तो लिखेंगे इट इज डेवलप्ड बाई प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर के द्वारा डेवलप किया जाता है। ये किसी फैक्ट्री नहीं बनता है, इसको प्रोग्रामर, जैसे गेम में होते तो कोई व्यक्ति बनाता है इनको, तो उसको बनाने वाले को हम प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक, वो बनाए जाते हैं। फिर अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे। ठीक, इनके लिए इनमें मटेरियल यूज होता है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे इट यूजेस इन मटेरियल्स। ठीक, इनमें मटेरियल्स यूज होता है। ठीक, और इनमें नंबर 3 लिखेंगे इट यूजेस, ठीक, लैंग्वेज, ये लैंग्वेज यूज किया करके बनाते हैं। ठीक, यूजेस लैंग्वेजेस। ठीक, इनको बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, लोहा चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, तार चाहिए। ठीक, इनको बनाने के लिए हमको लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ता है, C++ वगैरह, उन लैंग्वेज से बनाए जाते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, हार्डवेयर नंबर 4, हार्डवेयर नॉट अफेक्टेड बाई वायरस। हार्डवेयर जो होते हैं वो वायरस के द्वारा अफेक्टेड माने प्रभावित नहीं होते, इनको वायरस क्या कर लेगा, बट सॉफ्टवेयर देखो हो जाते हैं। तो लिखेंगे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अफेक्टेड बाई वायरसेस। ठीक, सॉफ्टवेयर जो है वायरस के द्वारा प्रभावित होते हैं, हार्डवेयर नहीं होते। हार्डवेयर को वायरस क्या पहुंचाएगा? हमारे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। फोन की बॉडी को कहीं हार्डवेयर कुछ वायरस कुछ कर पाता नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर में अंदर कहीं इनक्रिप्ट कर देता है, डिलीट कर देता है, कभी चलता नहीं, देखा होगा आप लोगों ने। तो वो वायरस हो जाते हैं जो सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। हार्डवेयर को वायरस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक, देखो फिर अगला है इफ हार्डवेयर इज डैमेज, हार्डवेयर इज डैमेज, यदि हार्डवेयर डैमेज होता है तो हम क्या करते हैं? नया लाते हैं, इसमें और कोई उपाय नहीं है। ठीक, इफ